देवियों और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं। आइए आज आपको लिए चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित कवितावली में। उसका एक छंद है अत्यंत लोकप्रिय। ये छंद शब्दालंकारों में छेकानुप्रास एवं अर्थालंकारों में रूपक अलंकार के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। प्रभु श्री राम के शैशव का वर्णन कवितावली के प्रारंभिक छंदों में है और इस छंद में प्रभु श्री राम के दांतों का, बालों का, बोलों का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर जान करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। देखिए 4 पद हैं, हर पद में 24 वर्ण हैं, अतः ये दुर्मिल सवैये का उदाहरण है। पहला पद है वर दंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। वर अर्थात बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। क्या सर्वश्रेष्ठ हैं? दंत की पंगति, शिशु प्रभु श्री राम के दांत सर्वश्रेष्ठ हैं। और कैसे दिख रहे हैं? कुंद कली जैसे। कुंद एक छोटा श्वेत पुष्प होता है और यहाँ पर विशेषतः बहुत सारे जो कुंद पुष्प होते हैं उनको तुलसीदास जी इंगित कर रहे हैं। तो दांतों की पंगति बहुत सारे श्वेत कुंद पुष्प जैसे दिख रहे हैं। कुंद पुष्प से हमारा साक्षात्कार पुराना है। माँ सरस्वती की वंदना हम सब करते आए हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। यहाँ पर देखिए, या कुंद इंदु तुषार हार धवला, श्वेत वर्ण माँ सरस्वती के साथ संलग्न है। तो सब श्वेत वस्तुओं का उल्लेख है इसमें। कौन कौन सी? तुषार बर्फ, इंदु चंद्र श्वेत होता है, और कुंद श्वेत पुष्प। तो यहाँ वरदंत की पंगत कुंदकली, दंत की पंगत को कुंदकली ही कह रहे हैं। ये रूपक अलंकार है जहाँ पर जो उपमेय हैं, अर्थात यहाँ पर प्रभु श्री राम के दांतों की पंगति और उपमान कुंदकली हैं, तो उपमेय को उपमान का रूप मिल जाता है, आरोपित हो जाता है, अतः रूपक अलंकार। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कविराज भूषण के शिवराज भूषण में से हमने एक अपनी कड़ी में प्रस्तुत किया है। अफजल खां के वध पे हमने एक श्रृंखला की थी, उसमें आपको ये मिलेगा। सिंह थरी जाने बिना जावली जंगल भटी, हठी गज ऐदिल पठाए करी भटक्यो। इस पद का अर्थ यह है कि आदिल शाह द्वितीय ने बिना सोचे समझे हठी गज अर्थात अफजल खां को शिवाजी महाराज के पास लड़ने भेज दिया, और वो जगह जहां अफजल खां शिवाजी महाराज से मिलने गया था उसको कविराज भूषण कह रहे हैं सिंह थरी, शेर की मांद, शेर की गुफा, शेर जहां रहता है। तो शिवाजी महाराज को शेर वे जहां रहते हैं उसे शेर की गुफा, सिंह थरी। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है छत्रसाल दशक का जो सबसे पहला छंद है, हमारे एक कड़ी में आपको ये मिल जाएगा। कविराज भूषण कहते हैं महाराजा छत्रसाल के लिए कि रैय राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह, भूषण भनत गज राज जोम जम कै। यहाँ पर देखिए, राजाओं के राजा रैय राव चंपति महाराजा चंपत राय जी के पुत्र छत्रसाल सिंह। सिंह जैसे हैं ऐसा नहीं कहा, सिंह ही हैं। ये भी रूपक अलंकार है। तो फिर तुलसीदास जी के इस छंद पर आते हैं कि वरदंत की पंगत कुंदकली, दंत की पंगत कुंदकली है, और अधराधर पल्लव खोलन की। जिस प्रकार पत्तियां दो आपस में ऐसे खुलती बंद होती लगती हैं, उसी प्रकार शिशु प्रभु श्री राम के अधर खुल बंद हो रहे हैं, और यहाँ अधरों को भी पल्लव बताया गया है। यह भी रूपक अलंकार है। तो इस पहले पद में देखिए, कुंदकली, क वर्ण 2 बार आ रहा है, छेकानुप्रास अलंकार है। और वरदंत की पंगति, प वर्ण, अधराधर पल्लव, प वर्ण भी 2 बार आ रहा है, छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा पद है चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। चपला चमके, चपला अर्थात बिजली। जब प्रभु श्री राम मुख खोलते हैं तो दांत दिखते हैं और इतने सफेद हैं कैसा लगता है बिजली कौन रही है। और घन बीच जगह, घन इंगित करता है कि श्याम वर्णी प्रभु श्री राम हैं, तो वे जब हंस रहे हैं तो दांत बिजली के चमकने जैसे लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, छवि मोतिन माल अमोलन की। अमोलन अमूल्य मोतियों की माल, जो दंत की पंगति की छवि है वो ऐसी लग रही है कि जैसे अमूल्य मोतियों की माला हो। और यहाँ विशेषतः तुलसीदास जी कहते हैं कि दंत की पंगति अमूल्य मोतियों की माला ही है, उसकी चमक बिजली का कौन जाना ही है। ये भी रूपक अलंकार है। घन उनके श्याम वर्ण को इंगित कर रहा है, ये भी रूपक अलंकार ही है। कविराज भूषण का जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें आप देखिए, सिंह थरी जाने बिना, कहीं भी ये उल्लेख नहीं आ रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं
उनके ये रहने की जगह है, ऐसा कहीं नहीं है। सिंह थरी बोल दिया, सिंह शिवाजी महाराज हैं और थरी गुफा है, तो अर्थ यही निकलता है कि जावड़ी के जंगल हैं, प्रतापगढ़ का दुर्ग है। इसी प्रकार घन अर्थात श्यामवर्णी शिशु प्रभु श्री राम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा शब्दालंकार भी देख लेते हैं। इस दूसरे पद में देखिए, चपला चमके घन बीच जगह, चवर्ण चपला चमके 2 बार आ रहा है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। छवि मोतिन माल अमोलन की, मोतिन माल म वर्ण शब्द के प्रारंभ में 2 बार आ रहा है, ये भी 6 का अनुप्रास अलंकार है। और 6 का अनुप्रास अलंकार की बात हो ही रही है तो तीसरा पद देखिए, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। लटें लटके ल वर्ण 2 बार आया है, 6 का अनुप्रास। कुंडल लोल कपोलन की क वर्ण शब्द के प्रारंभ में 2 बार आ रहा है, 6 का अनुप्रास अलंकार। अर्थ क्या है? घुंघरारी लटें, सरल है, प्रभु श्री राम के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, लटें अर्थात बालों का समूह, और मुख के ऊपर लटक रही हैं। साथ साथ उनके कानों में जो कुंडल हैं वो लोल हिल रहे हैं और उनके गालों का स्पर्श कर रहे हैं। कुंडल लोल कपोलन की। और ये सब देखकर चतुर्थ पद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि निवछावर जान करे तुलसी। सरल है, अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं तुलसीदास जी इस छवि पर। और किस पर? बलि जाऊं लला इन बोलन की। उन अधरों से उन दांतों का स्पर्श करते हुए जो कुछ शिशु प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, उन बोलों पर तुलसीदास जी बलि बलि जा रहे हैं। तो ब्रज भाषा में रचित कवितावली का ये दुर्मिल सवैया आपने सुना। ये हमारी एक श्रृंखला का हिस्सा है। इसका जो पहला वीडियो था अवधेश के द्वारे सकारे गई, वो कुछ समय पूर्व हमने किया था, आप वो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार कवितावली में से ही हम आने वाले समय में और भी छंद आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ सुखी और समृद्ध रहिए। आपका सदा मंगल हो। जय श्री राम।